अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो मेरे दोस्त कोरिया के लिए E9 वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि फरवरी के अंदर जो है लकी ड्रॉ आ रहा है। लकी ड्रॉ कोरिया का E9 वीज़े के लिए लकी ड्रॉ आ रहा है। तो आप लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए आपके पास आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है। एक्सपायरी डेट ना हो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये कि आपका पासपोर्ट भी होना चाहिए। पासपोर्ट भी आप बनवा लें जिन साथियों का नहीं बना हुआ। तो अप्लाई करने के लिए इन दोनों चीज़ों का होना आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा काफ़ी मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें यही मालूम नहीं है कि ईपीएस टोपी टेस्ट क्या है। तो ये जो लकी ड्रॉ है इसके अंदर अगर आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद आपने ईपीएस टोपी टेस्ट की अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। और ईपीएस टोपी टेस्ट क्या है ये उन साथियों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो न्यू हैं, जो इससे नावाकिफ़ हैं। तो ईपीएस टोपी टेस्ट जो है ये कोरियन लैंग्वेज पर मुश्तमिल टेस्ट होता है जो 40 सवाल पर मुश्तमिल होता है और कंप्यूटर पर किया हल होता है, कंप्यूटर पे करते हैं। तो जो मेरे साथ ही ईपीएस टोपी टेस्ट देना चाहते हैं या लकी ड्रॉ में शामिल होना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो पहले कोरियन लैंग्वेज सीख लें। अगर नहीं भी सीखी हुई तो फिर वो कोशिश करें किसी एकेडमी में जाके सीखें। तो कोरियन लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। आप ईपीएस टोपी टेस्ट तभी क्लियर कर पाएंगे जब आपको कोरियन लैंग्वेज आएगी। तो काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि तुक्के से हम ईपीएस टोपी टेस्ट पास कर जाएंगे। ये मेरा भाई आसान नहीं है। ईपीएस टोपी टेस्ट आज से 10 साल पहले तो तुक्के लग जाते थे, अब जो है ये तुक्कों से पास नहीं होता। अब वही इसे क्लियर कर सकता है जो ओल्ड सिलेबस और मौजूदा सिलेबस जिसने पढ़ा हुआ हो और इसके अलावा जो है ग्रामर से भी वाकिफ़ हो। तो ये वही लोग पास कर सकते हैं या वो लोग पास नहीं कर सकते जो इससे नावाकिफ़ हों। ये तुक्कों वाला चक्कर अब नहीं चलता इसमें। तो तुक्कों पे ना रहना मेरा भाई, आप मेहनत करें और कोरियन लैंग्वेज सीखें। और जो मेरे साथ ये अप्लाई करना चाहते हैं वो फरवरी के पहले वीक में जो है ओवरसीज़ की वेबसाइट से अपनी प्री रजिस्ट्रेशन करवा लें, लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। और अगर उनका नाम आए तो आगे चल के वो ईपीएस टोपी टेस्ट की अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और मज़ीद जो इसकी डिटेल है वो ओवरसीज़ की वेबसाइट पे ये इश्तिहार अपलोड वो लोग करते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके मुकम्मल चेक कर सकते हैं। तो वही दोस्त मेरे अप्लाई करें जो इसमें सीरियस हों या जो उस इश्तिहार के मुताबिक इस मेरिट पे आते हों। काफ़ी दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनका मेडिकल इशू हैं तो वो इस तरफ ना आए, तो आगे चल के वो निकाल दिए जाते हैं। तो उनकी सारी तमाम की तमाम मेहनत ज़ाया हो जाती है, ख़र्च भी ज़ाया हो जाता है। और जो सीरियस नहीं है वो किसी का हक ना मारें, उन्हें अप्लाई करने दें जो पहले कोरियन लैंग्वेज सीख के बैठे हैं। वही लोग अप्लाई करें जो सीरियस हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि ये इतना आसान नहीं है, तुक्कों वाला काम नहीं है। ये वही लड़के क्लियर कर पाते हैं जो कोरियन लैंग्वेज सीखे होते हैं। तो अगर आप E9 वीज़ा कोरिया का लेना चाहते हैं तो आप लकी ड्रॉ में शामिल हों, कोरियन लैंग्वेज सीखें और ईपीएस टोपी टेस्ट पास करें और आपको ये E9 वीज़ा मिल जाएगा। काफ़ी लड़कों ने किया है और किस्मत आजमाएं, आप भी हो सकता है आप इसमें क्लियर कर जाएं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस काविश पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को दबा दें। मज़ीद जो मेरे दोस्त कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या ईपीएस टोपी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे चैनल रिजवान मलिक से तैयारी भी कर सकते हैं और कोरियन लैंग्वेज सीख भी सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम वालेकुम।